लाभार्थियों के लिए सिलेंडर 400 रुपये सस्ता किया गया है। कल ही केंद्र सरकार ने 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन देने को मंजूरी दी है। जिन परिवारों में विस्तार हुआ है या परिवार में विभाजन हुआ है, वो भी रह न जाए, उसकी चिंता अभी से शुरू कर दी है। और इसका बहुत बड़ा लाभ हमारी छत्तीसगढ़ की बहनों बेटियों को होने जा रहा है। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ में अच्छी सड़कों, अच्छी रेल व्यवस्था, बिजली, ये सारी सुविधा बहुत जरूरी है। जब दिल्ली और रायपुर दोनों जगह भाजपा सरकार होती है, तब ऐसी सुविधाएं तेजी से आखिरी गांव तक पहुंचती है, गरीब से गरीब तक पहुंचती है। आज अभी मैं सरकारी कार्यक्रम में से आ रहा हूं। उस सरकारी कार्यक्रम में मैंने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया, वो सारी परियोजनाएं हमें छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर ले जाने की ताकत देती है, छत्तीसगढ़ के गरीबों का कल्याण करने की ताकत देती है। थोड़ी देर पहले जो कार्यक्रम हुआ, उसमें कुछ साथियों को सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड भी दिए गए हैं। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो माता पिता से बच्चों तक जाती है। आदिवासी परिवारों में ये बहुत बड़ी चुनौती रही है। ये आदिवासी युवाओं के स्वास्थ्य और स्वाभाविक विकास को प्रभावित करता है। इसलिए भाजपा सरकार ने पहली बार इससे मुक्ति के लिए, सिकल सेल से मुक्ति के लिए मेरे आदिवासी भाइयों बहनों बच्चों को मदद करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इसके तहत आने वाले 3 वर्षों में 7 करोड़ साथियों की जांच की जाएगी। हमने संकल्प लिया है कि आदिवासी माताओं, बहनों, बच्चों को सिकल सेल की इस बीमारी से मुक्ति दिला करके ही रहेंगे। मेरे परिवारजनों, भाजपा की प्राथमिकता छोटे किसान है, आदिवासी किसान है। भाजपा का निरंतर प्रयास है कि छोटे किसानों की उपज और वनोपज उसको महत्व मिले, उन्हें अधिक से अधिक दाम मिले। अभी दिल्ली में G20 के लिए जो मेहमान आए थे, उनको हमारी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने एक बोझ दिया था। दुनिया के बड़े बड़े नेता भोजन के लिए पधारे थे और हमारे राष्ट्रपति जी ने उनको क्या खिलाया? कोदो, कुटकी, रागी। हम जो अपने परिवारों में खाते हैं, जिसे मोटा अनाज कहते हैं, जिसको आजकल हम श्री अन्न कहते हैं, और जो हमारे छोटे छोटे किसान छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों पर उगाते हैं, जो मेरे आदिवासी भाई बहन उगाते हैं, हमने इन मोटे अनाजों से बड़े बड़े नेताओं का स्वागत किया है। भारत का श्री अन्न
आपके खेतों में उगने वाला श्री अन्न विश्व की पोषण और पौष्टिक सुरक्षा का ब्रांड बने, ये मोदी का मिशन है। हमारे आदिवासी बहन भाई जंगल से जो उत्पाद इकट्ठा करते हैं, ऐसे उत्पादों के बेहतर दाम देने के लिए भी भाजपा प्रतिबद्ध है। इसलिए बीते 9 वर्षों में दर्जनों वन उपजों को समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया है। जो सैकड़ों वनधन केंद्र बनाए गए हैं, इससे भी इन वन उत्पादकों की अधिक कीमत मिलनी तय हुई है। मुझे खुशी है कि वनधन केंद्रों में बड़ी संख्या में आदिवासी बहन भाइयों को रोजगार मिला है। विशेष रूप से आदिवासी बहनों के सैकड़ों स्वयं सहायता समूह वन धन योजना से जुड़े हैं। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ की ये भूमि भगवान श्री राम का ननिहाल है। माता कौशल्या का भव्य मंदिर यहां है। आज इस पवित्र भूमि पर मैं आप सभी को, आप सभी भाई बहनों को हमारी आस्था हमारे देश के खिलाफ जो साजिश हो रही है, उसके प्रति जागरूक करना चाहता हूं। जिन लोगों को आप सभी ने पिछले 9 साल से केंद्र सरकार से बाहर कर रखा है, जो लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं, वे लोग अब आपसे इतनी नफरत से भर गए हैं कि उन्होंने आपकी पहचान, आपकी संस्कृति के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया है। कुछ लोग इसे गठबंडिया गठबंधन भी कहते हैं। अब इंडी गठबंधन ने तय किया है कि वो भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करके रहेगा। यानी जो संस्कृति हजारों साल से भारत को एक किए हुए है, सत्ता के लालच में ये लोग अब उसे तोड़ना चाहते हैं। सनातन संस्कृति वो है जिसमें भगवान राम सबरी को मां कहकर उनके झूठे बैरों को खाने का आनंद लेते हैं। सनातन संस्कृति वो है जहां राम वनवासियों को, निषाद राजगृह को अपने भाई से भी बढ़कर बताते हैं। सनातन संस्कृति वो है जहां राम नाव चलाने वाले केवट को गले लगाकर धन्य हो जाते हैं। सनातन संस्कृति वो है जिसमें वानरों की सेना श्री राम की शक्ति बढ़ाकर लंका विजय का कारण बनती है। सनातन संस्कृति वो है जो किसी परिवार में हुए जन्म को नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्म उसको प्रधानता देती है।
गांधी जी से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, देवी मां अहिल्याबाई होलकर से लेकर मीराबाई तक, हजारों हजार साल ये सनातन धर्म, सनातन संस्कृति हर किसी को प्रेरित करती रही है। ये सनातन संस्कृति है जो संत रविदास और संत कबीरदास को संत शिरोमणि कहकर अपना गौरव बढ़ाती है। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में ही बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, श्यामलाल सोमजी। उन्हें प्रथम जंगल सत्याग्रही कहा जाता है। श्यामलाल सोमजी का जीवन सनातन से ही प्रेरित था। हमारे छत्तीसगढ़ के ही शहीद रामादीन गौंड का तो नाम ही सनातन का प्रतिबिंब रहा है। ऐसी सनातन संस्कृति को समाप्त करने का ऐलान इंडिया अलायंस के लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को, देश के लोगों को इनसे बहुत सतर्क रहना है। ये भारत की हजारों साल से चली आ रही संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, ये भारत को मिटाना चाहते हैं। मेरे परिवारजनों, आज पूरी दुनिया में भारत की धूम है। दुनिया भारत में निवेश की हर संभावना को तलाश रही है, लेकिन यहां कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार, केंद्र के काम में रोड़े अटकाने वाली सरकार रहेगी तो छत्तीसगढ़ को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं को यहीं पर बेहतर रोजगार मिले, छत्तीसगढ़ निवेश आकर्षित करने में अग्रणी हो, इसके लिए यहां भाजपा की सरकार बनना आवश्यक है। ये जो समय आया है, इसको छत्तीसगढ़ को चूकना नहीं है। छत्तीसगढ़ को अटल जी ने जिस भाव के साथ बनाया है, अब मोदी को उसी भाव के साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का अवसर देना ही, ये आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं। छत्तीसगढ़ के पास अपार संपदा है, अब इसे